ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को, सभी आत्माओं को दिल से ओम शांति, नमस्ते। इससे पहले मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले वाले वीडियो जो कि दुख और सुख से संबंधित है, कि दुख को पहचानिए कि दुख क्या है, क्यों है। उसके बाद आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेता हूँ कि दुख जो है विकार और विकर्म द्वारा ही मिलता है। कारण, दुख का कारण विकार और विकर्म है। अब ये विकार विकर्म क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर भाषा लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बारीक चीज़ें हैं, उसको आप धारण कीजिए, समझिए और उसके अनुकूल चलिए। दुखों को दूर करने के लिए जो मन में विकल्प चलते हैं, अब देखिए विकल्प क्या है। दुखों को दूर करने के लिए मन में जो विकल्प चलते हैं, जिसको आप कुछ हद तक बोल सकते हैं भ्रम है, या जिससे दुख दूर करने का शॉर्टकट क्या है, इनसे आपको अलग होना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है। विकल्प माना माया जाल। माया प्रकृति या धन संपत्ति नहीं है। आया बोलते माया, पैसे को भी लोग जो है माया बोलते, नहीं। माया यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो प्रकृति या धन संपत्ति नहीं है, बल्कि विकारों का दूसरा नाम माया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये मुख्य 5 विकार हैं। और इन्हीं विकारों के वश होकर जो विचार चलते हैं उसे कहते हैं विकल्प। समझ लीजिएगा, विकारों से वशीभूत होकर के जो हमारे विचार चलते हैं उसको हम कहते हैं विकल्प। और विकार युक्त होकर के जो कर्म करते हैं उसे कहा जाता है विकर्म। तो विकल्प और विकर्म, उदाहरण के तौर पे आपको और मैं साफ कर देता हूँ। घर में अगर बालक उधम मचाता है और माँ को उस पर क्रोध आता है, तो इस क्रोध के विचार को हम कहेंगे विकल्प, ठीक है। और उसी क्रोध के वशीभूत होकर अगर माँ उस बालक की पिटाई कर देती है तो यह कहा जाएगा विकर्म। विकल्प और विकर्म दोनों को समझिए, बहुत गहरी बात है, और इसको आपको समझ गएंगे तभी आपके दुख की अंत होगा। तो इसी प्रकार यदि विकार मन तक ही रहे, कोई भी विकार आपका संकल्प आया, अगर वो विकार आपके मन तक ही रहे तो उसे कहा जाएगा विकल्प। और अगर उस मन में आए हुए विकार के विचार को अगर आप कृति यानी कर्म में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहेंगे विकर्म, जिससे ही सारे दुखों की उत्पत्ति होती है और वही फिर कर्म भोग बनता है। समझ लीजिएगा, आज के कलयुग की दुनिया में त्रमो प्रधानता चरम पर है। आज ज्ञान सिर्फ आमदनी करने, इसे बढ़ाने, झूठी कीर्ति हासिल करने तक सीमित रह गया है, जबकि ज्ञान द्वारा सत्कर्म करना, विकारों विकर्मों पर विजय पाना, पवित्र रहना होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। भक्ति करते समय ईश्वरीय आशीष पाने हेतु सभी इंसान पवित्र रहते हैं, मन से भी और कर्म से भी, यानी पवित्र रखते हैं, व्रत रखते हैं, पवित्र भोजन करते हैं, लहसुन प्याज जिसको बोलते हैं, अशुद्ध भोजन नहीं करते, मन को, संकल्प को, कर्म को बिल्कुल स्थित रखते हैं, ताकि हमें ईश्वर की आशीष मिले, ईश्वर की शक्ति मिले और हमारे जो है जो भी है विपत्ति है, दुख है, दूर हो। ये धारणा है, कुछ हद तक सही भी है। भगवान का नाम जपना, पूजा पाठ कर लेना, व्रत करना, उपवास करना, ये तब तक फलित नहीं होगा जब तक आप विकारों से मुक्त होकर के इस कर्म को नहीं करेंगे। कोई भी दान है, महादान है, पूजा पाठ या कुछ भी करें,
अगर विकार युक्त संकल्प भी आपके हैं, भ्रम है या आप पवित्र नहीं रहते हैं, तो ये फलित नहीं होगा। ध्यान कर लीजिए, मान लीजिए ये भगवान वाच है। उसके लिए अगर भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का आशीष चाहिए, तो वो जैसे ईश्वर पूज्य है, पवित्र है, उसी के अनुरूप आपको भी आचरण करना ही पड़ेगा। जब तक किसी के भी संकल्प, बोल, चलन, कर्म, भोजन सब कुछ अगर पवित्र नहीं होगा, तब तक दुखों का भी संपूर्ण नाश नहीं हो सकता। चाहे जो मर्जी कर लीजिए, कितना बड़ा अनुष्ठान करा लीजिए, जितनी मर्जी तीर्थ यात्रा कर दीजिए, जब तक आप इनसे दूर नहीं बचेंगे, इससे बचेंगे नहीं, तब तक आपको कोई दुखों का अंत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल पूर्ण सत्य है। जो लोग जप तप दान इत्यादि करते हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि इन कार्यों में लगाए हुए धन की प्राप्ति कैसे हुई है। अगर उस धन की प्राप्ति में कोई भी आप विकर्म किए हुए हैं, किसी को सताए हुए हैं, रिश्वत लिए हुए हैं, धोखा किए हुए हैं, या किसी अन्य प्रकार का छल कपट किए हैं, वो धन आप किसी भी लगा दीजिए, वो फलित नहीं होगा। चाहे आप बच्चे की पढ़ाई में लगा दीजिए, स्वास्थ्य में लगा दीजिए, चाहे वो सत्कर्म में लगा दीजिए, भंडारा कर लीजिए, मंदिर बना दिया, वो भगवान को स्वीकार ही नहीं होगा। सत्य वचन है। इसलिए सबसे पहले जो धन अर्जन करते हैं, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें। किसी की बद्दुआ लेकर के कोई धन अर्जित न करें। न ही फिर आप एक मिथ्या है कि मैंने जो है ना ये छल कपट किया, मैंने ये भी कर्म किया, चलो ये दान दे देते हैं, भंडारा कर देते हैं, ये पाप कट जाएंगे। बिल्कुल ही गलत धारणा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने मन को बहला रहे हैं। परमात्मा उस धन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपके बच्चे की पढ़ाई आप कितने भी पैसा लगा दिए, धन आएगा, लेकिन आपका बच्चा जो है चरित्रवान नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता। ये लिख कर रख लीजिए। अगर अहंकारवश अपने पद की जो है कीर्ति की जो मिसयूज़ करते हैं, आप दुरुपयोग करते हैं, उससे भी आपको शांति नहीं मिलेगी। और ये सब विकारी कर्म के ही अंतर्गत आएंगे। निर्विकारी स्थिति और साधन हमें सत्कर्मों का उचित फल देंगे। बिल्कुल थोड़ा कीजिए, एक पैसा दान कीजिए, लेकिन वो पैसा मेहनत का हो, ईमानदारी का हो, आपका जरूर फलित होगा। भगवान बोलता है, सच्चे मन से, सच्चे कर्म से, और बिल्कुल जो है श्रद्धापूर्वक 1 रुपया भी अगर किसी को हम दान में लगाते हैं, पुण्य कार्य में लगाते हैं, वो लाखों के बराबर हो जाता है। ईश्वर उसका बिल्कुल उचित और बहुत ही अच्छा फल देता है, और ईश्वर उसे ही सहर्ष स्वीकार करता है। इसलिए मिथ्या सोच, भ्रमित सोच, चलन से हटकर यथार्थ युक्ति द्वारा दुखों का नाश करना संभव भी है और सहज भी है। इसलिए आप ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे धन अर्जित कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। प्रभु की याद में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के मार्ग पर चल करके जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, धन अर्जन नहीं करेंगे, आपके दुखों का अंत नहीं हो सकता। ये स्वयं परमात्मा के वचन हैं। इसलिए इनसे बचिए। जो परमात्मा ने राह दिखाए, आपको वीडियो से बताए जा रहे हैं, उस पर चलिए। आप स्वयं अनुभूति कर लीजिए, आपके दुख सुख में परिवर्तित होने लगेंगे। अगला वीडियो यानी कि तीसरा वीडियो में आपको पुरुषार्थ क्या करना है इस दुख को सुख में परिवर्तित करने का, वो बताएंगे। उसे ज़रूर देखिए, और उसके बाद फिर जब समय मिले तीनों वीडियो एक साथ देखिए, ताकि एक साथ कंटिन्यूटी हो जाए। आपको पूर्ण जो है उसका जो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और आपको उसके अपने दुखों से आप दूर हो जाए। ओम शांति, ओम शांति।